सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय यीशु में हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पाटना से आनंद है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। थैंक यू भैया। सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं सभी लोग अच्छे हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करके हम आगे के बढ़ेंगे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपका महान है, सर्वशक्ति महान है राजा। हाँ प्रभु, आज एक नया दिन दिखाने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। रात पर हमको सुख नींद दिया। इस नए दिन में पिता परमेश्वर हम लोग यहाँ बैठ कर पिता को नाम को महिमा करने के लिए एक सुंदर अवसर पिता आपने दिए, इसको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आगे आपके वचनों को ध्यान करने जा रहे हैं। प्रभु, आपका वचन को सही से समझने के लिए, समझाने के लिए भी हमको ज्ञान दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने प्रार्थना करते रहते हैं, वचनों को पिता परमेश्वर सही से समझ कर पिता अपना जीवन में इसको लागू करने के लिए भी सहायता कर परमेश्वर। इसमें आपका तुम सकते हैं प्रार्थना विनती प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम लोग कुछ पॉइंट, कुछ बातें में क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे तो सीखेंगे। तो बात क्या है कि बहुत बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आता है ना। हम लोग मसीह में आने के बावजूद भी परेशानियाँ, कठिनाई, दिक्कत सब आता है। मतलब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी तो तब हमारे जीवन में आता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं और क्या करना है, उसके विषय में हम क्या करेंगे आज ध्यान करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखा जाए, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संडे जाते हैं, है ना, सब चीज करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बीमारी आता है, असफलता होता है, कमी है, और संबंध टूट जाता है। और प्रार्थना का जो विनती, मतलब प्रार्थना का जो निवेदन है उसका उत्तर थोड़ा सा जल्दी मिलना, सारे हमारे जीवन में जब होता है तो हमारा एक सवाल होता है ना। तो ये सब परेशानी हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे से एक सवाल आता है, प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। अब मेरे साथ है कि नहीं है। हाँ, तो मेरे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं तो सब चीज का आपके साथ रह रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों है। ये सवाल आता है हमारे जीवन में। तो उस समय पे मतलब वो क्यों आता है, तो और हम क्या करना है उसका विषय में क्या करेंगे और थोड़ा सा गहराई में आज सीखेंगे। पहला बात, नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में 12 अध्याय, उसका 6 से हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई किसी के पास बाइबल है, अगर कृपया पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। इब्रानियों का पुस्तक और 6 अध्याय, तो सारे 12 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़िएगा। नया नियम में इब्रानियों 12 अध्याय, उसके 6 वचन। कृपया कोई पढ़ने के लिए मदद आइए कीजिएगा। हम आइए हम पढ़ेंगे। अ, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है हम्म, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जी, थैंक यू भैया। यहाँ पे जब देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, वहाँ पे बताता है कि उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, मतलब देखिए यहाँ पे अपना रिश्ता जब बना लेता है उसको कोड़े भी लगाते हैं, है ना। तो जब हमारा इस वचन जब पढ़ते हैं तो हम लोग कभी ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं, अनाथ है, कोई नहीं है साथ में, नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं है, और हम लोग कभी नहीं सोचना है। जब हमारे जीवन में परेशानी आ रहा है, उसका मतलब है परमेश्वर हमसे रिश्ता बन रहा है, हमारा परिवार है ना। कोई कोई और एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन 3 अध्याय, उसका 11 और 12। नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन पढ़िएगा। हे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि माँ उसे बेटे को
जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे जब देखते हैं, देखिए नीति वचन में बताता है कि हम लोग उसको, जब वो हमारे जीवन में परेशानी आता है, कुछ दिक्कत आता है, तो हम लोग उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। और परमेश्वर हमें सिखाते हैं, है ना। और एक अधिकार है, क्योंकि उनका हम लोग उनका पुत्र बना है, उनका पुत्री बना है ना, उनका रिश्ता बन रहे हैं। उनका एक अधिकार है हमें डांटने का, हमको सुधारने का, हमको सजा ये करने का। जैसे कि हम संसार में जब देखते हैं, एक पिता एक माँ उन्हीं को डांटता है जिन्हें वो अधिक चाहता है ना, जिन्हें ज्यादा प्रेम करता है ना, उन्हीं को ज्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं। वो गलत रास्ते से ना जाए बोल के वो सब क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें एक रिश्ता बनाने के लिए हमको एक प्यार का एक प्रमाण दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, प्रेम प्यार हमसे करने का हमको एक क्या बोलते हैं उसको, दिखाते हैं कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। ये सजा की वजह से, मतलब कठिनाई की वजह से परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे हैं, ये दिखाते हैं। समझ गए ना। जब हमारे जीवन में कठिनाई आए कि उसको गलत नहीं समझना है, बुरा नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमसे क्यों ऐसा कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है क्या, परमेश्वर ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर हमसे रिश्ता बन रहा है, परमेश्वर हमें चाहता है, ठीक है। और जब हम दूसरा पैर में जब जाते हैं नए नियम में, इब्रानियों का वही 12 अध्याय उसका 10 वचन कोई पढ़िएगा। आइए पढ़ते वे हैं। तो अपनी अपनी समझ के वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ा कर देते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे जब देखते हैं कि परमेश्वर ना हमारे जीवन में जब ताड़ना देता है, वो बहुत दिन तक नहीं देता है ना, कुछ ही समय का है। यशायाह में जब देखते हैं परमेश्वर का जो खोप है, सॉरी भजन संगीता में जब देखते हैं परमेश्वर का कोप है ना, परमेश्वर का जो गुस्सा है कुछ ही समय के लिए, उसके बाद पूरा अनुग्रह ही का है ना। तो सेम वैसे यहाँ पे हमको समझा रहे हैं कि वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वो तो हमारे लाभ के लिए होता है कि हम भी उसकी पवित्रता में सहभागी हो, है ना। तो परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, हमारे हृदय में पूर्ण रीति से पवित्र करना चाहता है, क्योंकि वो कौन है, पवित्र। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 और 16 में जब देखते हैं, परमेश्वर हमको सिखाते हैं कि जैसे वह पवित्र है वैसे तुम भी क्या करो, पवित्र बनो ना। हम परमेश्वर समूह में जब जाना है तो हम पवित्र होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमें हमेशा एक, उसको क्या बोलते हैं उसको, एक परेशानी डाल के, ताड़ना देकर, कुछ ना कुछ रुकावट देकर हमें सिखाता है कि आप क्या करो, अभी और पवित्र बनो, अच्छा बनो। मैं आपसे आपको मैं चाहता हूँ, आप मेरे पास आना है, आप मैं आपके पास रहना है, आप क्या करो, पवित्र बनो। तो इसलिए परमेश्वर हमको क्या करता है, सुधारने के लिए सोचता है ना। कष्ट देता है, दिक्कत देता है, परेशानी देता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए। वो कष्ट से हमारे जीवन में कुछ लाभ होता है, क्या मालूम है वो लाभ है। हम क्या है, एक स्वार्थी रहते हैं पुराने जीवन, मतलब सोचते हैं पुराना जीवन में स्वार्थी रहते हैं, वो स्वार्थी को प्रेम में बदल देते हैं परमेश्वर। एक क्रोध में रहते हैं, क्रोध में धैर्यवान बनाते हैं। आलसीपन रहता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर हमें एक जिम्मेदार देखकर हमको खड़ा करते हैं, है ना। और हमारे जीवन में जब घमंडी में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आकर विनम्र करते हैं, नम्र जीवन बिताने कैसे बोल के। और जब हमारे जीवन में उसको क्या बोलते हैं, कड़वे, मतलब बहुत गुस्सा वाला आदमी रहते हैं हम लोग, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, क्षमा करने का एक शक्ति सामर्थ्य हमको देते हैं, है ना। तो वो सब चीज हमें हमेशा सिखाते हैं परमेश्वर, कुछ ना कुछ रास्ता, है ना। और एक कठिनाई देकर उस रास्ते में जाओ, उस रास्ते में तुम युद्ध, मतलब क्या करो, लड़ो, उसमें आप सामर्थ्य पाओ और पवित्र बनो, ताकि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बेटी हो, मैं आपका रिश्ता बनाना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब एक क्या बोलते हैं, देखते हैं एक संसार में, तो एक बीज भी एक कष्ट दे देता है ना। एक बीज जब धरती पर गिरना है, वो भी एक कष्ट सहता है। कष्ट क्या है, पहले धरती पे, मतलब मिट्टी पे पूरा दबाते हैं उसको लगाने के लिए, मिट्टी में दबता है, और मिट्टी को ऊपर नीचे होता है, बारिश आता है, हवा आता है, सब चीज में लड़ता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे उसमें फल आने के लिए शुरू होता है ना। तो हमारे जीवन में भी कठिनाई जब आता है, कष्ट जब आता है, कष्ट से हमें एक फल लाने जैसे
फल आने वाला बनते हैं हम लोग। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय में उस कठिनाई को देखकर हम लोग डर जाते हैं, डर के मारे हम डर जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने के लिए शुरू करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर हमें नहीं चाहता है, परमेश्वर हमसे दूर है बोल के, है ना। तो ये चीज नहीं है, परमेश्वर हमें प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है हमें, ना। परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमेशा में कुछ परेशानियों के द्वारा और विश्वास मजबूत कराता है, कुछ कठिनाई देता है। उस कठिनाई के द्वारा हमें एक कैसे चलना है सीधा मार्ग में, मतलब पवित्रता में चलने का हमको सिखाता है। तो आइए हम तीसरा पॉइंट में जाएंगे, इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़िएगा। इब्रानियों अध्याय 12 उसका 11 वचन। अच्छा, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 11 वचन। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे जब देखते हैं हमारे जीवन में कुछ जो है ताड़ना जो है एक आनंद की खुशी की बात है, वो ताड़ना हमारे जीवन में आता है ना। उनको उस चीज को जो कोई समझ कर उसको सह कर पक्के हो जाते हैं, वो बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म की प्रतिफल मिलता है, आराम से वो फल ला सकता है। पहले सहना है, मतलब उस ताड़ना, उस परेशानी, उस दिक्कत, है ना, रुकावट, वो सब चीज हम लोग क्या करना है, लड़ना है, सहना है। उसमें सहकर जब हम जीतेंगे ना, तो वो फल हमें जीवन में ला सकता है। एक एग्जाम्पल जब देखा जाए कि क्या बोलते हैं इसको, ये बात बोलते बोलते हमको पुराना कहानी याद आया। वो कहानी ऐसा है, तीन पत्थर है, ठीक है। एक कलाकार है, मतलब जो मूर्ति बनाता है ना, वो ये है, तीन पत्थर उसके सामने में रखते हैं। तीनों पत्थर में एक पहला पत्थर बोलता है मुझे, वो मतलब हथौड़ी लेकर, चेनी लेकर मारने के लिए जाता है, तो पत्थर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारो, मुझे दर्द होगा, मुझे नहीं करो, कुछ नहीं करो बोल के वो करता है। तो उसको जो बाघ टाइप रखता है, उसको क्या करता है, वो नहीं मारो मुझे दर्द होगा बोल के बोलने से वो व्यक्ति क्या करता है, वो पत्थर को ठीक है नहीं मारेंगे आपको, जाओ बोल के चलता है। तो वो पत्थर क्या होता है, मंदिर में जो नारियल फोड़ता है ना, नारियल फोड़ने की जगह पे उसको रख देता है। सीधा मतलब सीधा पत्थर है, नारियल फोड़ने को वहां पे रख दिया। तो दूसरा पत्थर आता है, वो भी वहां पे बोलता है नहीं नहीं, अब मुझे नहीं मारो, मुझे दर्द होता है, नहीं मारो। ठीक है नहीं मारेंगे, जाओ बोल के बोलते हैं। तो वो पत्थर जाता है, मंदिर का जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा के सामने जो जाते हैं, वो दरवाजा के सामने में रख देता है, उसके ऊपर चढ़ के अंदर जाने के लिए वो हो जाता है। तीसरा पत्थर आता है, वो मारने के लिए जब हथौड़ी चीनी उठाता है, तो वो पूछता है मैं आपको मारूं क्या बोल के। वो पत्थर बोलता है ठीक है, ठीक है मालिक आप मारिए बोल के बोलते हैं। वो व्यक्ति ने क्या करता है, उसको मार के अच्छे से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति क्या हो गया, एक मंदिर का एक ये हो गया, भगवान जैसे वहां पे बन गया। यहाँ पे जब देखते हैं ये कहानी में हमको ना, ये परमेश्वर का एक शिक्षा हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में कठिनाई जो मुसीबत आता है, उस मुसीबत में हम लोग एक आने वाले दिनों में एक आराम जिंदगी जी सकते हैं। कष्ट से हम लोग लड़ना है, परेशानी से हमसे लड़ना है। जैसे वो जो दो पत्थर सामने आया था, दो पत्थर का जैसे हम लोग अगर जीवन बिताएंगे, है ना, नहीं हमको कुछ कष्ट नहीं चाहिए, हमको आराम जिंदगी आज जीना है, संसार में हमको कुछ दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं चाहिए बोल के देखेंगे, तो आने वाले समय में कैसे होगा, वो नारियल क्या, वो जो फोड़ने वाला पत्थर कैसे होगा, रोज आएगा उसमें नारियल फोड़ेगा, डेली उसको दर्द सहना है। अगर पहले वो दर्द सह लेता होता तो आराम से जिंदगी जीता हो, लेकिन वो पहले हमको आराम जिंदगी चाहिए बोल दिया, तो उसके बाद पूरा जिंदगी वो मार खा रहा है। तो और पत्थर भी जैसे है, रोज लोग उस पे ऊपर चढ़ रहा है। तो सेम वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमको सिखाते हैं कि आप क्या करो, उस ताड़ना से लड़ो, ताड़ना से, वो कष्ट से आपको एक सहना सीखो ना। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाना चाहता है ना। आइए हम याकूब पहला अध्याय उसका 2 और 4 वचन को पढ़िएगा। याकूब पहला अध्याय उसका दूसरा 2 से लेकर 4 वचन तक। पहले अध्याय उसका 2 से लेकर 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो
हम्म, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हम्म। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ मेन सच में यहाँ पे परमेश्वर यही सिखाता है। आप जब वो परेशानी आता है, नाना प्रकार के क्या है प्रकार की परीक्षा में पड़े हुए, तो उसको क्या करना है, आनंद की बात समझना है। परमेश्वर में कुछ समझाना चाहता है, इसलिए खुश होना है। यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से आप धीरज उत्पन्न होता है। आपको विश्वास परखना है परमेश्वर में, आपका विश्वास कैसा है बोल के परखना चाहता है उसमें। जब हम उसमें जीतेंगे, है ना, पर वो धीरज अपना पूरा काम करने दो। दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। आने वाले दिनों में आपको कुछ भी घटी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। तो आप आज ही से कठिनाई से लड़ना है, दर्द से लड़ना है, परेशानियों से लड़ना है ना, वो सहना है। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन आजकल लोग, हम ये नहीं चाहते। आजकल लोग आज ही से हम लोग क्या, आनंद आनंद चाहिए, मतलब सुख जीवन चाहिए हमको आज आज ही से, है ना। हमको कोई परेशानी नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हम नहीं, हम ऐश करेंगे, पूरा दुनिया में मौज करेंगे बोल के हम आजकल लोग जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता नहीं, ये आपका असली जिंदगी नहीं है। आपका असली जिंदगी दूसरा है। आप आगे से, अभी से आप क्या करो, थोड़ा सा विश्वास में मजबूत हो जाओ, पवित्र बनो। आपका जीवन में जो भी दिक्कत, मतलब जो पाप का जीवन बिता रहे हो, वो सब चीज से छोड़ दो। आप पवित्र बनो। आप पवित्र जब बनोगे, तब मैं आपके साथ जब आऊंगा, तो आपको कोई भी कमी घटी नहीं रहेगा ना। तो ये परेशानी से लड़ेंगे तभी हमको फल आ सकता है। एक एग्जाम्पल जब देखते हैं, तो जब वो लड़का जब साइकिल सीखता है, साइकिल सीखने से हमें तुरंत तो सीख नहीं पाता है, तुरंत मतलब एक दो तीन बार गिरता है ना। गिरने के बाद ही उसको एक सबक मिलता है कि नहीं, इस रीति से चलेंगे तो वो सही होगा, है ना। अगर वो पहले ही जब गिरता है तो उसी समय वो साइकिल छोड़ दे, नहीं गिर रहे हैं हम, नहीं गिर जाएंगे, चोट लगेगा, हम नहीं चलाएंगे बोल के छोड़ दिएगा, वो नहीं सीख पाएगा। वो चोट जब लगता है, उसको एक सबक मिलता है, हाँ ऐसे चलेंगे तो गिरेंगे, अभी से ऐसे चलाना है बोल के उसको एक सबक मिलता है ना। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम कुछ परेशानी आता है, तो हमें कुछ सिखाता है परमेश्वर कि मेरा जीवन एक सीधा मार्ग होने के लिए, ठीक है। तो हम कठिनाइयों में हम परमेश्वर को दोषी नहीं लगाना, हम क्या करना है, ठीक है। हम अभी हम क्या करना है बोल के हम क्या कर, 3 पॉइंट में हम सीखेंगे। पहला पॉइंट तो निकालिएगा, भजन संगीता 46 अध्याय उसका 10 वचन कोई पढ़िएगा। भजन संगीता 46 वर्स 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बातों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर तो आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, और एक बार पढ़ेंगे। कोई नहीं, हम आइए हमारे को पढ़ेंगे। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। यहाँ पे जो वचन सिखाता है कि परमेश्वर को शिकायत करना छोड़ दो, कि परमेश्वर वही एक परमेश्वर है जो हमें उस परेशानी से निकाल सकता है ना। और वो दिया है, वो निकाल भी सकता है। तो हम लोग शिकायत करना छोड़ दो ना। तो हमारा बहुत बार हमारे जीवन में एक शिकायत करना आदत लगा जाता है। तुरंत कोई छोटा सा भी दिक्कत आ जाएगा ना, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को शिकायत करते हैं। हे परमेश्वर, आप हमसे प्रेम नहीं करते, हम दुआ कर, हम उतना प्रार्थना करते हैं, दशम देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हम आपसे क्या आप मेरे दुआओं को नहीं सुनते बोल के शिकायत करते हैं। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे क्यों दिया है बोल के उसका सवाल नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर, आप हमसे हमारे जीवन में दिक्कतें दिए हैं, कठिनाई दिए हैं, क्यों दिए हैं, है ना। वो हम लोग क्या करना, फिर सोचना है, कुछ तो होगा वजह है। वो हम लोग क्या करना, सोचना है। लेकिन हम लोग क्या कर, तुरंत परमेश्वर को दोषी लगाने शुरू कर देते हैं, है ना। इसीलिए पहला बात बता है, हम लोग हमेशा याद रखना है, वही परमेश्वर है। दुनिया को जो बनाया, हमको इंसान को बनाया, वही एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर क्या करना, हम लोग विश्वास रखना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या रखना है, दूसरा पॉइंट क्या करना है, गलतियों 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िएगा। गलातियों 6 अध्याय उसका 9 वचन। हम भले काम करने में हम्म, साहस न छोड़ें, हम्म, क्योंकि यह हम ढीले न हो तो ठीक समय पर
कटनी काटेंगे। जी, यहाँ पे जब देखते हैं हमारा जीवन में हमेशा एक अच्छा काम में लगे रहना है, मतलब भलाई में लगे रहना है। तो हम और आगे जब लाइन देखते हैं, क्योंकि यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम काटेंगे, मतलब कटनी काटेंगे ना। जब हम उसको समझना है कि हमारे जीवन में विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, विश्वास ढीले नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर हमेशा एक मजबूत के साथ विश्वास रहेंगे ना, यहाँ बांध के, मतलब एक मजबूती से हम विश्वास में खड़े रहेंगे, वो ठीक समय पे परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला है। ठीक है, देने वाला परमेश्वर है, वो फल देने वाला। तीसरा पॉइंट जब देखते हैं रोमियो का 8 अध्याय उसका 29 वचन, 8 अध्याय उसका 29 वचन जब देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। यहाँ पे जब लाइन देखते हैं, परमेश्वर के हाथ से निकालने वाला कोई भी यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। तो ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर के हाथ हमेशा हमारे हाथ पकड़ा रहता है ना। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो कोई भी हमको अलग नहीं कर सकता है। तो अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। ठीक है ना, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो परमेश्वर के हाथ में खुद को क्या करना है, डालने के लिए कोशिश करना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां देता है, कठिनाई देता है, वो एक ही कारण है कि हमें सिद्ध बनना है, मजबूत बनना है, और सहना है और पवित्र बनना है, ताकि परमेश्वर हमारा एक रिश्ता बनना चाहता है, हमेशा हमें पुत्र बनाना चाहता है, हमें हमसे कुछ सिखाना चाहता है ना। उस सीख को हम क्या करना सीखना है, और उनका रिश्ता बनकर हम क्या कर सहेंगे, तो परमेश्वर उससे आशीष देते हैं। इसका एक अच्छा एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए, आयुब का जीवन में आप सभी को पता है, आयुब का जीवन में भी सेम इसी तरह हुआ। वो एक पवित्रता जीवन बिताता था, परमेश्वर का हमेशा डरता हुआ जीवन बिताता था। तो लेकिन उसके जीवन में कठिनाई आया, दुख आया, कष्ट आया। वो कष्ट में भी वो क्या कि वो एक पवित्रता ही में जीवन बिताया। उसको बीमारी होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि उनका बीवी उनको छोड़ने के लिए बोलने के बावजूद भी वो क्या नहीं किया, परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया, उसके मुंह से गलत पाप का बात नहीं निकला। तो उसका मजबूत रहा ना, वो विश्वास मजबूत रहा। उसका प्रतिफल क्या हुआ, जब आखिरी में देखेंगे ना, जो भी वो खो गया था वो दुगुना आशीष हो पाया। तो वही आशीष के लिए हमारा क्या करना, हम लोग जीना है ना। आज हमारे जीवन में परेशानी आ रहा है, आज हमारे जीवन में तकलीफ आ रहा है, या बीमारी आ रहा है, या हमारा प्रार्थना निवेदन का उत्तर देर से मिल रहा है, वो सारे कारण एक ही कुछ कारण हो सकता है। आपसे परमेश्वर कुछ चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, एक सिद्ध बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है ना। तो इसमें आशा करके रखिएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति का एक क्या उसको जीवन चरित्र है। यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, हाँ, व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर मेको बोल के एक व्यक्ति है। 1849 में पैदा होकर मतलब पैदा हुए। वो कुछ दिन के बाद वो क्या किए, वो युगांडा में क्या है, वो सेवकाई करने के लिए वहां पे जाते हैं। वो जब जाते हैं, वो सेवकाई करने के लिए जाते हैं वहां पे। वो 1876 में चर्च मिनिस्ट्री सोसाइटी बोल के वहाँ पे क्या वो उनके द्वारा वो उस व्यक्ति को भेजते हैं वहाँ पे। वो भेजते हैं तो वहाँ पे शुभ समाचार सुनाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा रुकावट आता है ना, बहुत सारा रुकावट आता है। उनको डांटते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे उनको निंदा करते हैं, बहुत सारा कठिनाई उनको झेलना पड़ता है। फिर भी वो क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने वो वहां से हटा नहीं, युगांडा में रहकर वहाँ क्या क्या किया, बड़ाई काम किया, और छपाई का काम किया, और खेती जैसे वो काम किया, व्यापार का काम किया। वो सारा काम करते करते वो क्या वहाँ पे धीरे 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 वहाँ पे जगह बस के वहाँ के लोगों में क्या हुआ, सेवकाई शुरू किया।
ना 40 वर्ष की आयु में क्या युगांडा में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके अग्रणी कार्य ने एक मजबूती कलेसिया की नींव रखी। वो जब देखते हैं तो वो 40 वर्ष में ही वो मर गए, लेकिन वो मरने से पहले ही वो युगांडा में एक नींव बना के मर गए थे। मतलब नींव बना के मरे, तो उसका मतलब है वहाँ पे अच्छा खासा वो मतलब विश्वासी लोगों को खड़ा करके वो मर गए। वहाँ पे जब देखते हैं मैके की विरासत दर्शाती है कि कैसे सुसमाचार व्यापारिक सेवा के साथ मिलकर मसीह के लिए जीवन और समाज दोनों को बदल देता है। इसका जीवन से हम जो सीख सकते हैं कि वो वहाँ के लोगों को और सेवक ना जीवन और समाज दोनों को वहाँ पे किस रीति से जीना है, कैसे सेवकाई करना, बोल के वहाँ पे अलेक्जेंडर से हम लोग सीख सकते हैं। वहाँ पे जब वो कठिनाई आया था वहां से भागा नहीं, उसको रुकावट आया तो वहां से रुका नहीं, वो क्या क्या धीरे उसको दूसरा रास्ता निकाला, मतलब उसको कैसे करना बोल के वहाँ पे दूसरा रास्ता निकाल के वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उसी जगह में काम करने के लिए शुरू करके धीरे धीरे एक एक लोगों का मन को पकड़ा। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे सेवकाई शुरू किया। तो जब वो मरने के बाद मसीह के लिए जीवन और समाज दोनों एक बात देता है। जन्म 13 वो पैदा हुए थे 13 अक्टूबर 1849 से, वो मृत्यु का 13 फरवरी 1849 से। यहाँ पे जब देखते हैं 1890 में वो मरे हैं। यहाँ पे जब देखते हैं अलेक्जेंडर के जीवन में एक चीज हमको सीखने को मिलता है कि जब हम सेवकाई करने के लिए निकलते हैं ना, बहुत सारा दिक्कत आता है, रुकावट आता है, परेशानी आता है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम आता है। तो उस चीज से हम लोग क्या बोलते पीछे नहीं हटना है। तो उस चीज में भी हम क्या करना है, इसी जगह पे दूसरा रास्ता क्या करना, परमेश्वर से पूछना है कि हम किस रीति से यहाँ पे करें कि हम सेवकाई बढ़ा सकते हैं। वहां पे अलेक्जेंडर ने वहां से भागा नहीं था, तो बल्कि वहां के दूसरा रास्ता निकाला कि वहां पे काम करते हुए बढ़ाई गिरी, चाहे छपाई काम करना, खेती काम करना ना, वो सब चीज वहां पे काम करते हुए वहां पे क्या बोलते उसको बहुत सारे जो लोगों को क्या क्या मन को जीतने के बाद वहां पे सेवकाई आराम से करने पाया। तो हम जब सेवकाई करने को जाते हैं तो कुछ परेशानी आता है, कुछ रुकावट आता है, तो उस रुकावट से हम भागना नहीं, बल्कि उसी जगह पे हम दूसरा रास्ता निकाल के हम क्या करना है, किस रीति से करना है, बल्कि परमेश्वर से हम क्या करना है, दुआ करना है। तो हम आशा करते हैं आज का जो विषय है आप समझे होंगे। पहला जो है हमारे जीवन में जो कठिनाई आता है, जो दुख आता है, परेशानी आता है, वो उससे हम लोग परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना है, बल्कि वो किस रीति से क्यों हो रहा है बोल के उसको हम क्या करना, समझ कर उसको सहना है। और ये सोच के सहना है कि परमेश्वर में रिश्ता बना रहा है, परमेश्वर हमें रिश्ता बनाना चाहता है, बेटा बेटी है ना, और रिश्ता बनाना चाहता है। और रिश्ते के लिए हम लोग क्या करना है, सह कर, जब उसको सह कर हम जीतेंगे, वो अच्छा फल हम जरूर ला सकते हैं। और इस बात को आप समझे होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सब आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान है, सशक्तिमान है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज का जो दिन में पिता परमेश्वर एक सुंदर बातों के द्वारा हमको सिखाया परमेश्वर, आपका जो प्रेम का किस स्थिति से आता है। आप परमेश्वर हमारे जीवन में जो परेशानी आता है, उस परेशानी के द्वारा, कुछ दिक्कत के द्वारा हम परमेश्वर आपसे दूर ना जाए, बल्कि आपसे और मजबूत होने के लिए भी हमको सहायता कर परमेश्वर। हाँ पिता, जैसे आयुब ने अपना विश्वास में खड़ा था, एक सीधा था, हाँ परमेश्वर, उसी रीति सब लोग जीवन बिताने के लिए भी हम सहायता कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, यहाँ पे जिन्होंने भी सुने हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को जीवन में पिता परमेश्वर आशीष कर रहा, आपको वचनों को उन लोगों को हृदय में रखकर वो लोग जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो लोग जब भी सोचते हैं कि कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत जब आता है, उन लोगों को हमेशा ये सोच के रखने कि आप उनसे रिश्ता बनाना चाहता है, एक पुत्री बनाना चाहता है। उस कारण की वजह से उनको जीवन में दुख रुकावट आता है। परमेश्वर सबक सिखा के परमेश्वर उनको एक विवाह बंद कराने देने में अच्छा फल आने के लिए उनका सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, यहाँ पे जितना भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों को पिता आप आशीष कर। आप परमेश्वर, आप जितना भी आप अपने अपने ड्यूटी में जाते हैं, उस सफर में भी आशीष कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, सुरक्षित जाए और सुरक्षित आने के लिए भी सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए राजा। हम सभी को आप प्रार्थना सकते हैं, प्रार्थना विनती प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।